तो दोस्तों नमस्कार। आज अपने साथ एक ऐसे खास व्यक्ति है, खास मेहमान हैं जो आने वाले 2023 में कांग्रेस से प्रत्याशी बनने वाले हैं, विधायक के प्रत्याशी बनने वाले हैं। तो मैं आपको इनका बताता हूँ नाम। ये अंबा विधानसभा 08 से प्रत्याशी बनने वाले हैं और इनका नाम है शिवराज सखवार। ये दोहरा दौरी से हैं, दौरा दौरी से हैं और ये कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं या अभी हैं, फिलहाल में अभी है। अच्छा, फिलहाल में अभी हैं। तो सर आपका सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है जी। सर आप हमें ये बताएं कि आप आने वाले 2023 में आप कांग्रेस से उतर रहे, चुनाव लड़ने के मूड में हैं? बिल्कुल है साहब। जैसे आप कांग्रेस से मूड में हैं तो आप पहले ये बताएं कि आपकी जो राजनीति की शुरुआत है ये कहाँ से हुई? जैसे आपने मुझे अभी बताया था कि पहले हमारे पिताजी भी रहे थे, चुनाव लड़े थे। तो आपकी जो ये राजनीति है ये चालू कहाँ से हुई? राजनीति, आपकी राजनीति, आपके पिताजी की राजनीति? हमारे पिताजी सबसे दिमनी क्षेत्र में रहे। हाँ। तो सबसे निर्दलीय चुनाव उम्मीदवार बने। ये कब की बात है ये? 1962 की शायद, 1862 की। अच्छा, 1962 की। अच्छा 1962 की बात है। हाँ, 1962 की बात है। अच्छा। तो हमारे पिताजी जब चुनाव लड़े तो बरगद का निशान मिला। अच्छा। हाँ, तो हमारे पिताजी के साथ में एक उमरैया सुमेरा कोरी थे जी जी, वो भी चुनाव लड़े, उनका निशान शेर का था। और एक शारी भी लड़ा। हमारे भाई बंद 8 लड़े। अच्छा। हाँ, यानी कि अखबार 8 लड़े। उसमें जीत किसकी हुई? कौन ले गया सीट को? सुमेरा कोरी उमरैया ले गया। अच्छा, वो सीट ले गए। वो सीट ले गए और ये 8 ने सीट नहीं ले पाई साहब। यानी कि ये 8 खड़े हो गए थे और वो एक खड़ा हो गया, वो सीट ले गया। तो यानी कि आपकी जो राजनीति है ये शायद वहां से चालू हुई है। अच्छा, 2 पीढ़ी बीत गई। अच्छा, हमारी तीसरी पीढ़ी चालू है। अच्छा, हाँ, 2 पीढ़ी आपकी बीत गई। 2 पीढ़ी बीत गई। पिताजी मंडी डायरेक्टर रहे। अच्छा। हाँ, तो उनने एक जनपद सदस्य में पहले रहे, सिंचाई विभाग में पिताजी रहे। अच्छा। मैं भी जनपद सदस्य रहा हूँ। अच्छा। और मैं 1900 कांग्रेस से रहे थे कि बीजेपी से रहे थे? मैं कांग्रेस से रहा। अच्छा, कांग्रेस से रहे थे आप? कांग्रेस से। अच्छा। और कौन को मार सकते? अच्छा, और लेकिन अब आपका क्या मूड क्या कहता है इस समय? मैं इस समय जो मूड है मेरा कि मैं सबसे पहले डेयरी सहकारिता चली, उसमें मैं सदस्य बना। फिर मैंने उपाध्यक्ष ली। अच्छा। फिर मैं अध्यक्ष बना सहकारिता दूध डेयरी में। फिर मैं सब प्रतिनिधि बना। अच्छा। तो मैंने उसमें भाग लिया। मैं सिंचाई विभाग का मेंबर बना। अच्छा। मैं ग्राम पंचायत में मेंबर बना। मैं जनपद सदस्य बना। इन पदों पे मैं छोटे छोटे पदों पे रहा हूँ। मैं स्कूल में मिडिल और प्राइमरी स्कूल में मैं पालक संघ का अध्यक्ष रहा। अच्छा। निर्विरोध चुना गया। तो मैं जो राजनीति में छोटे छोटे पदों पे रहा हूँ। और आज भी मैं अपने अंबा विधानसभा में, विधानसभा क्षेत्र 0 क्रमांक 8 से मैं प्रत्याशी बनना चाहता हूं। और मैं 2023 में चुनाव लड़ना चाहता हूं। कमलनाथ जी को अपना जय जवान जय किसान उनको हाथ मजबूत करना चाहता हूं। और कमलनाथ की सरकार बनेगी 2023 में, ये मैं जनता से आग्रह कर रहा हूं। तो जैसे आपने कहा कि आपका जो राजनीतिक इतिहास है वो बहुत पहले का रहा है, 2 पीढ़ी आपकी बीत गई है ना? हाँ। अब आप इस राजनीति में क्यों आए? आपका उद्देश्य क्या था राजनीति में आने का? मैं राजनीति में जो आया हूँ कि मैं जनता की सेवा करूंगा। विकास की जो हमारे यहाँ अंबा विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। विधायक बनते रहे, बीजेपी की बने हैं। 35 साल से हमारे यहाँ एक कमलेश जाटव बना कांग्रेस से। अच्छा। वो शायद 35 करोड़ में बिछ चुका है। जैसे ज्योतिराज सिंधिया के साथ में 22 विधायक गए हैं
और सब कोई 50 में, कोई 35 करोड़ में, कोई 40 करोड़ में सब बिके। उनने हमारी सरकार गिरा दी, हमारी 15 महीना सरकार चली। तो कमलनाथ वो तो आपके तो लोग थे, आप वो व्यक्ति जो आपके थे वो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेसी तो थे वो तो खरीद फरीद करके उन्होंने सरकार बनाई। और जैसे आप विधायक बन गए, हाँ। अगर बीजेपी ने कहा हमारे साथ आ जाओ, हम आपको 1 करोड़ देते हैं या हम आपको इतने लाख देते हैं, आप चले गए, फिर क्या होगा? हम टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। जैसे अगर जनता ने मान लीजिए आपको विधायक बना भी दिया, ठीक है, अगर आप चले बीजेपी साथ में, ये आप ये दावा करते हैं कि नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ? नहीं जाएंगे। आम कांग्रेस के टिकाऊ हैं, हमारे जनता हमें साथ देती है, हम बिकाऊ नहीं है। तो ये हम बात कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस की सरकार में सपोर्ट करेंगे, बने या ना बने। अच्छा, बने या ना बने? हाँ, कांग्रेस को स्थायी रहेंगे। अच्छा। पार्टी के हम सिपाही हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं और पार्टी के हम वफादार हैं। अच्छा, नहीं वो तो मुझे आप एक चीज और बताने था जी। जैसे अभी आपने कहा कि इस क्षेत्र में रही है बीजेपी, एक बार कांग्रेस आई थी तो उस कांग्रेस को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, यानी कि उसने विधायकों को पैसा दे करके खरीद लिया। अब आपकी सरकार आती है, यानी कि आप अगर कांग्रेस को लेकर आते हैं पूरे एमपी में, तो आपका क्या अब रहेगा कि हम अगर आते हैं एमपी में तो हमारा ये विकास कार्य बताइए कि हमारा ये विकास कार्य करेंगे। पहली बात तो किसानों की ज्यादा से ज्यादा महंगाई के खाद्यान्न के, सुनो, खाद्यान्न के जो मूल्य भाव बढ़ रहे हैं, दही, चीनी, दूध, शक्कर, जैसे चीनी में आएगी, और तुम्हारे तेल और जितने आटा, सारी महंगाई इतनी बढ़ रही है, जनता त्राह त्राह कर रही है। सबसे पहले बेरोजगार हमारे घूमते हुए मारे फिर रहे हैं। मोदी जी ने कही कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी लगाएंगे। आज तक न एक नौकरी नहीं लगाई किसी विभाग में। आपकी अग्निवीर आज तो भी अग्निवीर में भर्ती हो तो रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, उसमें क्या करेंगे 4 साल के लिए? फिर क्या जाएंगे वे लोग? 4 साल में जो उनको ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल में घर आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? ना तो किसान काम करने लायक रहेंगे, ना वो नौकरी करने लायक लाएंगे, तो बेरोजगारी भी रहे। यानी कि ना तो रोजगार वाले रहे ना बेरोजगार रहे, यानी कि वो ना जा पार के ना पार के फिर क्या करेंगे? अंतर्गत जैसे घूमेंगे तो अपराध भी हो सकते हैं। तो काम है या नहीं उनके पास, कुछ काम नहीं है, बेरोजगार ही माने गए वे तो क्या करेंगे? काम करने लायक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, वो मोदी ने सारे काम सारे बेच दिए। जैसे अपने बस अड्डा बेच दिए, रेलवे बेच दी, और रेलवे बहुत सी बंद करवा दी उन्हें। जब बिच गई तो बंद ही हो गई। सबसे ज्यादा हमारे किसान, जैसे गौशाला खुलवाई हमारे कमलनाथ जी ने कांग्रेस के जमाने में, जब आई उनकी सरकार तो हजारों गौशालाएं खुलवाई, और गौशाला में एक गाय नहीं है। अच्छा, कोई ना उसको कमेटी देख रही, ना शासन देख रहा। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किसानों को हानियां हो रही हैं, सारी फसलें चौपट हो गई। गांव में दिन रात किसान अपने खेत पे जाता है, रहता है, तारबंदी लगाई, खंबे लगाए, तो भी फसल खा ली। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि देश ऊंचाइयों पे जा रहा है, देश विकास कर रहा है, विकास में विनाश हो रहा है, देश में विकास नहीं हो रहा है। गौ माता नहीं है, गौ माता ने तो रोड पे बैठती है, रोड पे खड़ी होती है, एक्सीडेंट हो गई, कई मृत्यु हो गई। गायों को टक्कर लगने से रात में दिन में कई लोगों की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट होते हुए। और जब गौ माता, अपने हिंदू हैं, गौ माता को मानते हैं, ये हमारी माता है। अब मोदी जी चीते लाए, चीते दिलवाए हैं, गौ माता की तो भूल गई। चीते क्या करेंगे? है
चीते दिलवाए हैं, अब चीते चीते लेकर बताते हैं फिर बीमार हो गए तो उनको मोदी फिर लेने आया है, आएगा। तो इतना मतलब पैसा चीता हमारे, बीमार हो रहे हैं हाँ, तो चीतों की देखभाल हो रही है, देखभाल और हो रही यहाँ है, यहाँ देश में गाय घूम रही है, उनकी देखभाल नहीं है। देखभाल नहीं है, गायों की देखभाल नहीं है, जनता की देखभाल नहीं है। हमारी प्रजा क्या कर रही है, कह देता है कभी कि हमारी जनता 30 करोड़, हाँ हाँ। 30 करोड़ है कितनी है, तो उस जनता की सेवा नहीं कर पा रहा है, विदेशों में पैसा लगा रहा है। नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया। यहाँ कोई लोन लेता है किसान के या कोई, तो उस लोन को तो चुकाने के उसको दे देंगे, इतने दिन में नहीं लोन चुका तो उसको बंदी कर लेंगे, अच्छा, बंद कर, जेल बंद कर जेल देंगे। बंद कर देंगे, उसकी नीलाम में संपत्ति कर देंगे। अच्छा, नीरव मोदी ले गया पैसा, उसकी नीलाम में नहीं हुई, नीरव उसको मोदी ले गया, ललित मोदी ले ले गया, गया, और मेहुल चौकसी ले गया, और विजय माल्या ले माल्या गया। ले गया। इतने सारे लोग ले गए, इनके पीछे नहीं है कोई जांच हो रही है। कोई जांच नहीं हो रही है, वो तो उनको मतलब लोन ले गए तो उनको मतलब उसको माफ ही कर दिया, अच्छा, मतलब उनका लोन माफ कर माफ दिया। कर दिया। हमारे किसानों का लोन माफ नहीं हो रहा है, यानी कि उनका अरबों का खरबों का लोन माफ हो गया, माफ और हो अगर गया, आपका यहाँ कहीं 1-2 लाख बैंक का कोई लोन है तो वो माफ नहीं होगा। नहीं होगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ जनता के बीच में, सड़क, बिजली, बिजली के मनमाने बिल थोप रहे हैं, लाइन नहीं है ग्रामीण में, पोल नहीं है, और दिन पे दिन वो क्या नाम बिल थमाए जा रहे हैं, मतलब जो जो बिल आने चाहिए एक्चुअल वो नहीं है, उल्टे सीधे बिल आ रहे उल्टे हैं। सीधे बिल आ रहे हैं। अच्छा। हमारे घर गांव की बात नहीं है, हर गांव की बात है, हर सिटी की बात है। तो बिजली में बहुत अंदर धुंधी चल रही है, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा है, देश ऊंचाइयां छू रहा है, हम चीता लेकर आए हैं, देश का विकास कर रहे हैं। अभी ऐसा भी सुनने वाला कि जो चीता है उसमें एक मादा चीता है, वो गर्भवती हो गया है, तो देश के लिए और विकास की बात हो गई। चीते क्या विकास की बात है, चीते तो आदमियों को खाएंगे, पशुओं को खाएंगे। चीते का क्या है, जो कहते हैं हमने वे हिरन ढील दिए, हिरन खाएंगे वे और बीमार हो रहे हैं। और हमारी जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। 1-2 हज़ार रुपए किसान सम्मान निधि देते हैं, साल में 6 हज़ार रुपए देते हैं, वो भी नहीं आ रहा है। रोज कहते तो मैं 12वीं किस्त डाल रहा हूँ, रोज घोषणा करते हैं, किसी की नहीं आई तो अभी वो तक। अभी आने से बंद हो गए। नहीं आ तो रहे हैं, उनकी जानकारी मांग रहे, फलाने कागज चाहिए, उसकी दस्तावेज चाहिए पूरे। तो अभी घोषणा कर रहे हैं, आज 6 महीने हो गए तब से घोषणा कर रहे हैं कि आप देखिए बैंक में अपने अकाउंट में देखना है कि आपको 2 हज़ार रुपए आ गए। लोग किसान जाते हैं कि भाई वापस होके निकले आते हैं, नहीं आए। अच्छा, नहीं आ रहे। तो दोस्तों हमारे साथ ये थे शिवनारायण सखवार जी, और जिन्होंने आपको बताया कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर हम विधायक बनते हैं, तो हमारे क्षेत्र में जो जो विकास के कार्य होंगे वो सारे कार्य होंगे। आपने इनके मुंह से सुना, और हमें इनके साथ बात करने का आज बड़ा सौभाग्य मिला, मौका मिला। अगर ऐसे ही रहेंगे तो आपसे बात होती रहेगी सर। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, बंद कर लो।